नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोठारी आयोग। कोठारी आयोग डीएस कोठारी के नाम से डीएस कोठारी के नाम पर रखा गया है। इसका नाम डीएस कोठारी का मतलब दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के शिष्ट वैज्ञानिक मंडलों के सलाहकार थे। उस समय उनका कद होमी भाभा, सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों के आसपास था। वही सीवी रमन जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया। 1964 में कोठारी आयोग लागू हुई थी और उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए थे जो भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने में, एक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कोठारी आयोग का राष्ट्रीय नाम शिक्षा आयोग है। कोठारी आयोग का राष्ट्रीय नाम शिक्षा आयोग है। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में हुए थे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डीएस कोठारी थे। सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली का प्रस्ताव कोठारी आयोग ने रखा था और इसके अंतर्गत सभी समुदाय के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, इस बात का उन्होंने प्रावधान दिया था। हम जानते हैं कि सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा देने का प्रावधान भी या सुझाव कोठारी आयोग ने ही दिया था। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे और 6 विदेशी सदस्य थे। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन का आयोग माना जाता है। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इस आयोग का तीसरा नाम शिक्षा और राष्ट्रीय विकास आयोग भी है। कोठारी आयोग ने कई लक्ष्य रखे थे, जिन लक्ष्यों में 5 प्रमुख लक्ष्य हैं। वे हैं शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा, शिक्षा में गुणवत्ता विकास, शिक्षा स्तरों का विकास। कोठारी आयोग ने अनुशंसा की कि राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद को भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को और अधिक अधिकार दिया जाए। कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। इसके लिए राष्ट्रीय सरकार नेशनल एजुकेशन नीति बनाए
तथा राज्य सरकार स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए। कोठारी आयोग ने 3 वर्ष डिग्री कोर्स को 4 वर्ष के ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव रखा था। और आपको मैं बता दूं, ये वर्तमान जो नई शिक्षा नीति आई है, NEP जिसको कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उस शिक्षा नीति में जो BA का कोर्स 4 वर्ष का रखा गया है, वह कहीं न कहीं कोठारी आयोग से प्रभावित है। इस बात को आप गांठ बांध लें। और हमारा जो अभी नई शिक्षा नीति आई है और जिसके विषय में कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से नई है, ये कहीं न कहीं हमारे जो पूर्व की शिक्षा नीति है, जो प्रथम शिक्षा नीति है, द्वितीय शिक्षा नीति है, उससे प्रभावित है। कोठारी आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा, इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा केंद्र सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करने का भी प्रस्ताव कोठारी आयोग ने रखा था। कोठारी आयोग ने राज्य सरकार को शिक्षा पर 6% खर्च करने का सुझाव दिया था, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। कोठारी आयोग ने केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा और राज्य सरकार को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने का सुझाव दिया था। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा के कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग को स्थापित करवाए जाने की भी अनुशंसा उन्होंने की थी। सभी राज्यों में कम्प्रिहेंसिव कॉलेजेज को शिक्षा ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया जाने का प्रावधान कोठारी आयोग ने दिया था। प्राथमिक शिक्षा शिक्षण के लिए सेकेंडरी स्कूल कोर्स के साथ साथ 2 वर्ष का प्रशिक्षण का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। माध्यमिक शिक्षा स्नातक होने के साथ प्राथमिक प्रशिक्षण 1 वर्ष का होना चाहिए, जिसको बाद में 2 वर्ष का किया जाना चाहिए, का भी प्रावधान कोठारी आयोग ने दिया था। उच्च शिक्षा में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर MAd पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुझाव भी कोठारी आयोग ने दिया था। अध्यापकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन लगाने का भी प्रावधान कोठारी आयोग ने दिया था। 1968 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की थी। इसके अनुसार, मतलब त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा दक्षिणी भाषाओं में से एक, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय शिक्षण अनुदेश की भाषा होनी चाहिए का प्रावधान त्रिभाषा सूत्र ने दिया था। मतलब क्या कि इसके अनुसार हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा वो दक्षिणी भाषाओं में से एक हो, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय शिक्षण अनुदेश की भाषा होनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं जो आज मातृभाषा की बात की जा रही है कि मातृभाषा में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं इस बात से भी, इस शिक्षा नीति से भी प्रभावित है। त्रिभाषा सूत्र का निर्णय कोठारी आयोग के आधार पर लिया गया। 1972 ईस्वी में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देश के निर्देशकों के सम्मेलन में अपनाया गया। शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने
डॉक्टर डीपी शुक्ला की अध्यक्षता में इस पद्धति को लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर डीपी शुक्ला की अध्यक्षता में इस पद्धति को लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त की थी। सेडलर आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, जो 1917 में आई थी, को 10+2+3 का शिक्षा पद्धति का अग्रगामी रूप माना जाता है। त्रिभाषा सूत्र को